दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो चलिए समझते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न व उत्तर। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आज अपन प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो यार? चलिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का सही क्रम क्या है। तो ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा, बी राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, सी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, डी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे है? चलिए दूसरा नहीं है, तीसरा ही है। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई। तो ए हिमाचल प्रदेश से, बी उत्तर प्रदेश से, सी आंध्र प्रदेश से, या डी राजस्थान से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी राजस्थान से। डी कहाँ से? राजस्थान से। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है पंचायत के चुनाव करने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि पंचायत के चुनाव के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ए केंद्र सरकार द्वारा, बी चुनाव आयोग द्वारा, सी जिला न्यायालय द्वारा, न्यायाधीश द्वारा, या डी राज्य सरकार द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी चुनाव आयोग द्वारा। कौन के द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई। पांचवा क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई। तो ए 1957 ईस्वी में, बी 1956 ईस्वी में, सी 1958 ईस्वी में, डी 1959 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1959 ईस्वी में। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, पंचायती राज्य के चुनाव के राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज्य के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले आमतौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने व देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो इसमें होगा तो ए सादिया अली समिति ने, या बलवंत राय मेहता समिति ने, या सी अशोक मेहता समिति ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना अशोक समिति ने। किसने? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है सन 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज्य संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचा में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज्य संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचा में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया है। तो ए रजनी कठोरी समिति, बी राजमंत्रा समिति, या सी एजी नारूरी समिति, या डी अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब
अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कहता है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? देश में पंचायती राज व्यवस्था का आधार किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी GD सेठी समिति, सी NG रंगा समिति, या डी कृष्णमाचारी समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मौलिक कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार, या डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? भारत में निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो ए लोकसभा में, बी मंत्रिमंडल में, सी राज्य विधानसभाओं में, डी पंचायती राज्य संस्थाओं में। तो इसमें डी है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब पंचायती संस्थाओं में। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 12वें नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ए 24 मई 1993, बी 24 मई 1994, सी 24 अप्रैल 1993, या डी 24 अप्रैल 1994। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन कहता है बलवंत राय मेहता समिति की अनुसंयुक्तता के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति के अनुसंधान के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन है ए 1956 ईस्वी, बी 1958 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी, डी 1961 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1958 ईस्वी, 1958 ईस्वी। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वें नंबर के लास्ट क्वेश्चन है। तो पंचायती स्तर पर राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायती स्तर पर राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ए सरपंच, बी पंचायत समिति, सी पंचायत सेवक, डी ग्राम मुखिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब पंचायत सेवक। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर करना, और अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।